हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज चूँकि हमारा सबसे पहला टॉपिक है, पहला लेक्चर है, तो इसमें हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है उसमें सारे सेंटेंस ही तो होते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। तो हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंटेंस जो है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तक महदूद नहीं होते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं लेकिन वो सेंटेंस नहीं होते। तो इसके लिए किसी भी सेंटेंस के लिए ये ज़रूरी है कि पहले तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, और दूसरी बात ये कि वो एक कंप्लीट सेंस या थॉट प्रोवाइड करे। मतलब क्या? मतलब ये कि किसी भी सेंटेंस के लिए दो कंडीशन ज़रूरी है। पहले ये कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, मतलब सिंगल वर्ड को आप सेंटेंस नहीं कह सकते। दूसरी बात ये कि वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें एक कंप्लीट सेंस या थॉट भी प्रोवाइड करे। और हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? हम क्लास से सेंटेंस बना सकते हैं। और सेंटेंस, इसकी एग्जांपल क्या है? ही गोज़ टू स्कूल, ये नॉर्मली सेंटेंस की एग्जांपल है। इसके बाद है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो नॉर्मली जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ये इसका मतलब स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद हो। जैसे अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखें तो वो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह ऑब्जेक्ट का भी ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मौजूद हो। जैसे ऑब्जेक्ट मैक्सिमम वर्ब पे डिपेंड करता है कि जैसे वर्ब हम यूज़ करेंगे उसके मुताबिक ही हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, या फिर हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होना लाजमी है, ये ऐसा नहीं है। और हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना भी लाजमी नहीं है। जो सेंटेंस है वो नॉर्मली, मतलब अक्सर हम ऐसा करते हैं कि या तो वो नाउन से स्टार्ट करते हैं, या प्रोनाउन से, या नाउन फ्रेज से, या नाउन क्लास से। ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों से हो, लेकिन फिर भी मैक्सिमम ऐसा होता है। अब आपके ख्याल में ये सवाल होगा कि नाउन फ्रेज और नाउन क्लास क्या है? तो ये हम आगे पढ़ेंगे और इंशाल्लाह सीखेंगे भी बहुत अच्छे से। इसके बाद है डिवीजन ऑफ सेंटेंस। तो मतलब सेंटेंस को हम डिवाइड कैसे करेंगे? तो सेंटेंस को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन आए कि आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस या डिवाइड द सेंटेंस, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करें। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट का ये सीन है कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में डूअर ऑफ एन एक्शन या परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन जो होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और ये सेंटेंस का वो पार्ट है जो हमें ये बताता है कि मतलब कि बात किस बारे में हो रही है। ये सेंटेंस का वही पार्ट है जो हमें ये बताता है कि किसके बारे में बात हो रही है। और ये पूरी बात जो हो रही है ये सब्जेक्ट के बारे में ही होती है। जैसे मैनी पीपल लाइक राइस इन आवर कंट्री, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? किस बारे में बात हो रही है? लोगों के बारे में बात हो रही है। तो ये मैनी पीपल जो है ये हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। अच्छा, अब प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट है उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट है उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कभी कभी सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में अगर आपको मसला हो तो वर्ब और उसके बाद जो पूरा हिस्सा होता है का प्रेडिकेट होगा। और ये प्रेडिकेट ये सेंटेंस का वो हिस्सा है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, और ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद है सब्जेक्ट की डिवीज़न, सब्जेक्ट के टाइप्स और प्रेडिकेट की टाइप्स। तो ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।